हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दो ये वो कम्युनिज्म नहीं है बेसिकली जो रशिया में स्टार्ट हुआ था। वो आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफर करती है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिस सर्कमस्टांस में 1921 में स्टैब्लिश होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैं आपको बता दूं कि पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रीटीज होते हैं, राइट। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइज के खिलाफ यहाँ पर 1919 में एक स्टूडेंट अनरेस्ट होता है। चाइना में, पूरे चाइना में एक अनरेस्ट होता है, मे फुट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस हुआ था। यहाँ पर एक टाइप से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था ताकि चाइना भी एक डोमिनेंट स्टेटस लेना चाहता था पूरी दुनिया में। यहाँ पर मामला ये हो रहा है कि 1920 के बाद से ड्रामेटिकली थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो चाइना में चेंज होता है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917, यहाँ पर बहुत सारे जो चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी अट्रैक्ट हुए मार्क्सियन फिलोसफी को लेकर। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। उस वक्त प्रोफेसर चोन एन जूजियू, राइट, चोन एन जूजियू एंड प्रोफेसर ली ता चाओ ऑफ पेकिंग यूनिवर्सिटी, थोड़ा चाइनीज ये नेम पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। पेकिंग यूनिवर्सिटी से थे ये, और इनके जो कलीग थे उन अपने सपोर्ट किया टू फॉर्म स्टडी सर्कल्स टू डिस्कस मार्क्सिस्ट फिलोसफी। ग्रेजुअली बहुत सारे जो मेनी कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो है यहाँ पर फॉर्म किए गए चाइना में। पर्टिकुलरली ऑन जुलाई 1st 1921 एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस होता है फॉर ऑल दीज ग्रुप्स, राइट। एंड यहाँ पर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की हेल्प से यहाँ पर ली जाओजू एंड चोन जूजियू, ये दो मार्क्सिस्ट प्रोफेसर जो थे पेकिंग यूनिवर्सिटी के, वो कुछ बात यहाँ पर कुछ प्रपोजल्स रखते हैं। इन द बिगनिंग दिस पार्टी हैड 3 प्रोग्राम्स। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मैं बता दूं आपको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये फॉर्मली 23 जुलाई 1921 को ये स्टैब्लिश होती है। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात को क्लियर किया जाता है इन द बिगनिंग ऑफ दिस पार्टी। पहला जो था टू स्टैब्लिश नेशनल यूनिटी इन चाइना, दूसरा दोस्तों टू ओस्ट और डिफीट द चाइनीज वॉरलॉर्ड्स, एंड तीसरा टू रेजिस्ट फॉरेन इंपीरियलिस्टिक पावर्स। तो ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे इस पार्टी के। यहाँ पर जो ऑलरेडी कोमिंतंग पार्टी एग्जिस्ट करती थी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, अब जो न्यूली स्टैब्लिश कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिंतंग पार्टी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर सन यात सेन, जो कि एट दैट टाइम कोमिंतंग पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ द चाइनीज रिपब्लिक, with the assistance and advice from the Russian Communist Party, he made the Kuomintang party well organized. So in his time, communist जो थे, communist also could be members of the Kuomintang party. लेकिन thus the parties unitedly could solve the national crisis. यहाँ communist increase होते हैं, communist increase their power by using the influence of the Kuomintang party. 1925 में, after the death of Dr. Sun Yat-sen, His loyal followers, जैसे चांग काई शेक का नाम ले सकते हैं, चांग काई शेक, वो फॉर्मल हेड बन जाते हैं कोमिंतंग पार्टी के, राइट, एंड द गवर्नमेंट आल्सो। He actually defeated the military commanders of North China with the help of Russian and Chinese communists, and इस तरीके से हैंगचाओ, नैनकिंग एंड दूसरे जो प्रोविंसेस थे वहां पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेटर ऑन 1928 में वो पेकिंग को भी ऑक्युपाई कर लेते हैं एंड कैपिटल ऑफ नॉर्थ चाइना उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। यहाँ से अब देखा जा सकता है कि 1927 टू 1929 अबाउट 4,50,000 कम्युनिस्ट भी मारे गए थे, राइट। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि बिकॉज आइडियोलॉजी एक कम्युनिज्म की जो ये नई आइडियोलॉजी थी, दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। इंडिया में भी एट दैट टाइम एक एक्टिव रेजिस्टेंस चल रहा था, वो ब्रिटिश के सामने एक एक्टिव रेजिस्टेंस डाल रही थी, राइट। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ग्रोथ आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी में। ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में बेसिकली इन दिस स्टेज कम्युनिस्ट पार्टी left the cities and reallocated themselves in villages.
वो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इंगेज हो जाती है। यंग लीडर जो थे उस टाइम में, माओ जे टुंग और माओ जेडंग, कुछ भी कह लो, एंड चू चू ती became very popular among the peasants, right? माओ जेतुंग या माओ जेडंग कैंपेन करते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर, पर्टिकुलरली चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। वेल, देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर इन चाइना, तो peasants जो थे were the have nots in the country, and revolution would take place through them alone, right? So their main stronghold was established in the province of Jiangxi. बिसाइड्स, कम्युनिस्ट जो थे वो बड़े पैमाने पर ग्रू हो रहे थे इन पावर इन द प्रोविंसेस ऑफ यांगजे, हुनान, नॉर्थ फुकिन एटसेट्रा। तो ये जो रीजन्स थे यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया लैंड टेनेंसी सिस्टम को, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया लैंड अमंग द peasants, dug canals for the improvement of agriculture, and took measures to control floods. तो माओ जेतुंग एंड दूसरे जो एक और लीडर थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर रेड आर्मी विद द peasants। तो इस पॉइंट में चांग काई शेक उन्होंने ट्रूप को सेंड ट्रूप्स टू क्रश द कम्युनिस्ट। एज अ रिजल्ट सिविल वॉर जो है चाइना में स्टार्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि दोनों ही आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग रहते हैं, एक जो ट्रेडिशनल रिजिम को फॉलो करना चाहते थे चाइना में, एंड दूसरा जो नई कम्युनिस्ट पार्टी थी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी, राइट। सो एक लॉन्ग मार्च होता है यहाँ पर, लॉन्ग मार्च। जापान जो है इस बात का फायदा उठाता है इस सिविल वॉर को लेकर, एंड कैप्चर कर लेता है मंचूरिया पर, राइट। 1931 में यही रीजन है कि लीग ऑफ पहला जो फेलियर देखा जा सकता है आफ्टर द कैप्चर ऑफ मंचूरिया बाय जापान, वो लीग ऑफ नेशंस का जो बेसिक मोटिव था पीस एंड सिक्योरिटी को स्टेबलाइज रखने का, मेंटेन करने का, वो अपने मोटिव में फेल हो जाता है। वेल, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन रेजिस्टिंग द जापानीज अटैक, चांग काई शेक एक्टिव हो जाते हैं इन एलिमिनेटिंग द कम्युनिस्ट, राइट। ही besieged Jiangxi, the main camp of the communist, and किसी तरीके से यहाँ पर क्रश करने के यहाँ पर जो एक मूवमेंट चलता है उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग अबाउट 1 लाख कम्युनिस्ट अलोंग विद देयर फैमिलीज वो डिफाइड करते हैं द गवर्नमेंट बैरिकेड, एंड कुछ 6000 माइल को क्रॉस करते हुए साउथ चाइना टू सेंजी यहाँ पर सफर करते हैं, यहाँ पर अपने आप को सेटल करते हैं, situated in the hilly areas of the northwest China, which was comparatively safe, right? So इसे कहीं ना कहीं लॉन्ग मार्च भी कहा जाता है हिस्ट्री में। कुछ 368 डेज लगे थे, राइट, 1935 में हुआ था ये। Well, this event made Mao Zedong the recognized leader, and this long travel through the vast area taught his followers discipline, punctuality, patience, and endurance. Well, इसके बाद बात करेंगे सियानफू इंसिडेंट के बारे में। तो माओ जेडुंग स्टैब्लिश करते हैं ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट इन द प्रोविंस ऑफ सेंशी एंड सियानफू, जो कि इसका कैपिटल होता है, राइट। तो चांग काई शेक वो एक ट्रूप को सेंड करते हैं टू सप्रेस द कम्युनिस्ट। एट दैट टाइम कम्युनिस्ट जाते थे टू कॉम्बैट द जापानीज टुगेदर विद द कोमिंतांग, राइट। तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना अब उभर कर सामने आता है। चांग काई शेक पेड नो हीड टू देयर अपील। जब when he came to Shanfu, जो कि शेंशी का कैपिटल होता है, 1936 में आते हैं। उनके एक लेफ्टिनेंट जो होते हैं चांग यूजे लियांग, वो किडनैप करते हैं उन्हें एंड केप्ट हिम इन कैप्टिविटी फॉर 13 डेज। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, 25 दिसंबर 1936। आफ्टर रशिया इंटरवेंड एंड ही अग्रीड टू कॉम्बैट द जापानीज फोर्स जॉइंटली विद द चाइनीज कम्युनिस्ट। ये इंसिडेंट सियानफू इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, राइट। वेल, 1937 माओ जेडुंग एंड द चाइनीज रिपब्लिक। 1937 में जापान अटैक करता है चाइना पर फिर से वंस अगेन, एंड कैप्चर कर लेता है चाइना के बहुत सारे पार्ट्स को। एट दैट टाइम कोमिंतांग एंड कम्युनिस्ट पार्टी जॉइंटली रेजिस्ट करती है कहीं ना कहीं जापानीज अटैक को। तो ये जो यूनिटी होता है, ये दिस यूनिटी लास्टेड इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, और इस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और क्यूमिंतांग पार्टी के दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जो है एक साथ हो जाते हैं। 1945 में जापान जब सरेंडर कर देता है, एंड द वॉर टाइम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज केम टू नॉट। So the two parties engaged themselves in conflict once again. Under the leadership of Mao Zedong,
Communist Party began to occupy one province of China after another. तो ग्रेट फाइट स्टार्टेड बिटवीन द टू पार्टीज और इस तरीके से चांग काई शक एंड इसकी जो फॉलोअर्स थे लॉस्ट द वॉर एंड टुक शेल्टर इन द आइलैंड ऑफ फोर्मोसा और ताइवान और यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं एक नेशनल गवर्नमेंट, राइट। दूसरी तरफ 1 अक्टूबर 1949 को अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेतुंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर स्टैब्लिश होता है इन पेकिंग एंड माओ जेतुंग पहले चेयरमैन बनते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफ द रिपब्लिक एंड चौन इन लाई पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये था सफर दोस्तों हमारा कम्युनिस्ट पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ 1949, राइट। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब